हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं फ्रेशनअप वगैरह होके आ गई हूँ। तो सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह टाइम पे हो रही है और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ सोफ़े पे, क्योंकि ना आज बाहर मतलब बारिश हो रही है और बालकनी में काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है। तो कीच-पिच जब होता है ना तो बाहर जाने का मन नहीं होता है। तो आज वॉक वगैरह नहीं की हूँ, तो चलिए अपने काम की शुरुआत यहाँ से करते हैं किचन में। तो किचन में देखिए लाइट ऑन कर दी हूँ और आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह हटा के और देखिए यहाँ पे रात के बर्तन हैं, तो रात में साफ़ करके ना जब मैं सोने जाती हूँ ना तो बर्तन किचन में ही रख के जाती हूँ। तो देखिए किचन में आने के बाद ना सबसे पहली नज़र बर्तन पे ही पड़ती है और किचन में ढेर सारा बर्तन इकट्ठा रहता है ना, तो फिर ये होता है कि जल्दी से उनको उनकी जगह पे हटा दो, क्योंकि किचन ना भरी भरी सी लगती है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं गीला कपड़ा करके एक बार गैस को स्लैब को साफ़ कर रही हूँ और ये मेरी डेली की आदत है। मतलब रात में तो साफ़ करती ही हूँ, सुबह उठने के बाद एक बार गीला कपड़ा करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद से इसमें स्टैंड वगैरह जो है ना रात में मैं वॉश की थी, तो उसको भी लगाना है। उससे पहले जो भी बड़े बर्तन है ना उनको ऊपर रख रही हूँ इनकी जगह पे लगाने के लिए, ताकि जो बास्केट है ना वो खाली हो जाए। फिर मैं बाहर रखाई हूँ और यहाँ पे स्टैंड वगैरह लगा रही हूँ, गैस का बर्नर वगैरह। तो आजकल देखिए बारिश की वजह से ना मतलब बर्तन साफ़ करके भी रखो या फिर बर्नर वगैरह साफ़ करके रखो ना, तो उसमें नमी रहती है, मतलब पानी रहता है। तो देखिए बर्नर ना रात भर के लिए मैं रखी थी उल्टा करके, फिर भी इसमें हल्का हल्का सा पानी है, तो जलाने में ना ठीक से जलेगा नहीं। तो इसलिए मैं नैपकिन से इसको अच्छे से पानी जो है उसको सुखा के फिर लगा रही हूँ। तो चलिए अब बर्तन फटाफट से उनकी जगह पे लगा लेते हैं। तो जो बड़े बर्तन रहते हैं वो बड़ी बास्केट में और छोटे बर्तन इस वाले बास्केट में रहता है। तो फटाफट से पहले तो मैं बर्तन को लगाऊंगी। और अभी मेरा चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए मेरी ना आदत नहीं है एकदम सुबह सुबह चाय पानी पीने की। तो यहाँ पे मैं फ्रिज खोल ली हूँ और जो मुझे सब्ज़ी बनानी है उसको मैं देखिए निकाल ली हूँ। तो आज मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी और ये तोरी ना एकदम ताज़ी है, कल रात में ये लेके आए थे। तो देखिए अभी सब्ज़ी वगैरह भी मैं धुली नहीं हूँ, ऐसे सब्ज़ी को रख दी हूँ। तो बारिश में ना मुझे लग रहा है कि सब्ज़ी धोने से भी सब्ज़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ना अच्छे से सब्ज़ी सूखती नहीं है और उसमें नमी रहती है ना, तो उस वजह से सब्ज़ी गीली गीली सी सड़ने लगती है। तो बस ऐसे ही मैं रख दी हूँ सब्ज़ी फ्रिज में, अभी धुली नहीं हूँ। और जब मैं बनाऊँगी ना तब निकाल के बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ये नहीं ले आए हैं, थोड़ी बहुत ही ले आए हैं। मतलब आलू प्याज तो ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन हरी सब्ज़ी ना थोड़ी थोड़ी ले आए हैं। तो ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं बनाऊंगी ना तब फिर धो के बनाऊंगी। तो यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी मैं छौंक दी हूँ और सिम पे कर दी हूँ। ये धीरे धीरे बनेगी, मतलब इसमें से पानी ना बहुत निकलता है, तो इसमें अभी सब्ज़ी बनाने में टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ ली हूँ और उसके बाद से अब मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी। तो इस टाइम पे देखिए अभी ना बारिश फिर से बहुत तेज़ वाली शुरू हो गई है। सुबह जब मैं सो के उठी थी तब भी बारिश हो रही थी और बीच में फिर बंद हो गई थी अचानक से, और फिर अभी बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आज एकदम सिंपल नाश्ता बन रहा है, सिर्फ रोटी और तोरी की सब्ज़ी। और देखिए मैं बार बार बाहर देख रही हूँ कि बाहर थोड़ी मतलब बारिश थम जाए। और देखिए जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है या फिर हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है और इस तरीके से अगर बारिश हो जाती है ना, तो फिर मतलब सभी को परेशानी होती है, बच्चों को भी परेशानी होती है, बड़ों को भी परेशानी होती है। हम बाहर जाने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम लोगों के लिए तो थोड़ा सा सही भी है कि हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है, बट जिसको डेली ही बाहर जाना है ना उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बाहर दिखा रही हूँ, इस तरीके से बारिश हो रही है।
तो बस यहाँ पे नाश्ता मेरा बन के तैयार हो गया है। सारी रोटियाँ मैं बना ली हूँ और इसके बाद से चकला बेलन वगैरह जो है उसको हटा के साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद से देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर कितने काले घने बादल घिर आए हैं और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो अभी मैं आप लोगों से ना 7:30 बजे के करीब मिल रही हूँ। मतलब जो दूसरी ड्यूटी है मेरी यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए ये कल के कुछ कपड़े हैं। इसी तरीके से आजकल ना कपड़े इधर उधर फैला के सुखाने पड़ते हैं। तो आजकल ना मैं मतलब बारिश में बहुत कम ही कपड़े धुल रही हूँ। कोशिश यही है कि बहुत कम कपड़े धुलूँ। फिर भी अगर गंदे कपड़े रहते हैं तो फिर मन भी नहीं मानता है। तो अभी सोफ़े पे ही कपड़े डाली हूँ और यहाँ पे अब मैं अपने लिए और इनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। तो हम दोनों लोग एक साथ ही चाय पानी पीते हैं, इसीलिए ना मैं सुबह सुबह एकदम चाय पानी नहीं पीती हूँ। चाय पानी मेरा मानना है कि आराम से इत्मीनान से पियो। तो इनको पानी दे के मैं बालकनी में आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए हाथ बाहर करके मैं देख रही हूँ कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो इस टाइम पे अभी बारिश बंद है और पानी गर्म है ना, तो फिर मैं रख दी हूँ चारपाई पे और थोड़ा सा घूम के ठंडी ठंडी हवा ले रही हूँ। और आजकल पेड़ पौधे देखिए कितने हरे भरे अच्छे से लग रहे हैं, सुंदर से। तो यहाँ पे जो मैं देखिए टमाटर का पौधा लगाई हूँ ना, तो इसकी जड़ दिख रही है और मेरे पास ना मतलब ज़्यादा मिट्टी नहीं है और बारिश में मिट्टी लाने लायक भी नहीं है। तो मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ और ये भी नहीं लाते हैं। तो इसकी जड़ दिख रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसमें से फूल भी निकल रहा है, लेकिन मिट्टी की वजह से ना इसकी जड़ बाहर सी आ गई है। तो मेरे पास थोड़ी सी ना पुराने गमले की मिट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में मैं डाल दूँ ताकि इसकी जड़ ना अंदर चली जाए। तो पहले तो मैं पानी फिनिश करूँगी, उसके बाद से फिर पेड़ पौधों का जो काम है वो करूँगी। तो देखिए घुट घुट करके पानी पी ली हूँ और अब यहाँ पे देखिए मिट्टी है चारपाई के नीचे, तो इसकी मिट्टी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और देखिए मुझे ना पेड़ पौधे लगाना, साग सब्जी लगाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये नहीं है कि मैं टमाटर की वजह से लगाई हूँ कि ढेर सारे टमाटर मेरे घर पे निकलेंगे, बस मैं इसलिए लगाई हूँ ताकि ना मेरी बालकनी जो है ना हरी भरी रहे। क्योंकि इस टाइम पे ना मैं एक भी पौधे लगाई नहीं हूँ। जो भी पहले के पौधे थे ना वो सारे सूख गए थे, एक आध पौधे जो बच गए हैं उन्हीं की मैं देखभाल कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी हरियाली रहे। और आजकल मेरे पास ना कोई गमले हैं ना कोई प्लांट है, जो पहले के हैं वही है। तो बस इसमें देखिए मैं सारी मिट्टी इस तरीके से डाल दी हूँ और उसके बाद से मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि जो मिट्टी है ना वो अंदर तक बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसे मिट्टी डाल दी हूँ और इसमें पानी डाल दूँगी तो मिट्टी अच्छे से भीग जाएगी, मतलब फूल जाएगी। तो बस इसी तरीके से 2-4 पौधे हैं मेरे बालकनी में जो कि मतलब हरियाली की है, अच्छा लग रहा है। तो अभी देखिए सूर्यदेव भी हल्का फुल्का दर्शन दे रहे हैं। तो जो सोफ़े पे कपड़े थे ना तो उनको मैं उठा लाई हूँ और इस टाइम पे बारिश बंद है, हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं, बच्चों की अंडरवियर वगैरह सारा गीला है तो यहाँ डाल दूँगी ना, तो थोड़ा सा हवा से ना ये सूख भी जाएगा और जो इसमें से ना बरसाती स्मेल आती है ना वो भी चली जाएगी। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। और उसके बाद से ना फैलाने के बाद फिर से एकदम काली घटा घिर आई थी। मतलब मैं तो डर रही थी कि नहाने में जा रही थी और बीच में अचानक अगर बारिश आ जाएगी तो कोई उठाएगा भी नहीं। ये सूखे कपड़े थोड़े बहुत हैं तो ये भी गीले हो जाएंगे। लेकिन घटा घिरी तो थी, बारिश हुई नहीं थी। बारिश शाम में बहुत तेज़ वाली हुई थी। तो चलिए अब साफ़ सफाई का काम शुरू कर लेते हैं। अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे ना जाले मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मंदिर के बाहर ना थोड़े से जाले दिख रहे थे, जैसे कि दिया बाती दोनों टाइम होती है ना, तो छोटे छोटे से जाले दिखने लगते हैं दीवारों पे या कोने कोने में। तो उसको अगर साफ़ ना करो ना तो जाले बड़े से हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ की सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो धुआं निकलता है ना दिया का तो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से जो झाड़न है इससे मैं साफ़ कर रही हूँ।
और एक बार जब झाड़ हाथ में आ जाता है ना तो चारों तरफ नज़र दौड़ाओ तो कहीं ना कहीं जाले दिख ही जाते हैं। तो मैं देखिए इधर सोफ़े के साइड आ गई हूँ हॉल में, और यहाँ भी कोने कोने में अगर छोटे छोटे झाले हैं ना तो उसको भी मैं देखिए इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो इस बीच हम लोगों का चाय हो गया है और हस्बैंड जी नीचे चले गए हैं वॉक करने के लिए। तो बस यहाँ का बेडशीट वगैरह सही करना है मुझे। तो देखिए ओढ़ने वाली चादर को फोल्ड कर दी हूँ और यही बेडशीट फिर झाड़ के मैं दोबारा से बिछा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट को मैं झाड़ रही हूँ, झाड़ के इसको अच्छे से बिछा दूँगी। और फिर बेड के सिरहाने वगैरह थोड़ी मोड़ी जो गंदगी है, आजकल तो देखिए धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं निकल रही है बारिश की वजह से, फिर भी जब हाथ में कपड़ा आ जाता है ना तो ये होता है कि चलो जहाँ पे नहीं सफाई करनी है वहाँ भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट को देखिए बिछा दी हूँ और कंघी की हेल्प से ना चारों तरफ से दबा दबा के मैं इसको सेट कर दूँगी तो ये शाम तक टिकी रहेगी। और ये ना थोड़ी सी सिल्की टाइप की है तो थोड़ी सी फिसलने लगती है। तो बस बेड के सिरहाने देखिए कपड़ा लगा दी हूँ। तो यहाँ का मेरा काम हो गया है और उसके बाद से अभी झाड़ू वाड़ू का काम है। थोड़ा सा टीवी के साइड भी डस्टिंग वगैरह करनी बाकी है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे भी चीज़ें ना इधर उधर जैसे कि कंघी है, रबड़ बैंड वगैरह है, इधर उधर रख देते हैं। तो उसको भी सही कर दी हूँ। ये शीशा वगैरह जो है तो इसको भी साथ के साथ साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से टीवी को भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ का जो मेरा काम है ना वो हो जाएगा। और बच्चों के रूम का सुबह सुबह ही मैं काम कर ली हूँ, जैसे कि बेडशीट वगैरह है उसको मैं सुबह सुबह में ही सेट कर दी थी। और अब आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे सोफ़े के कवर को मैं झाड़ रही हूँ और इसको भी अच्छे से मैं साफ़ करके गंदगी जो है झाड़ के और अच्छे से सेट कर दूँगी। तो आजकल ना सोफ़ा जो है ना वो कपड़े सुखाने का ही काम कर रहा है। जैसे कि बारिश में जितने भी गीले कपड़े रहते हैं ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहाँ मैं डालूँ। तो सोफ़े पे कोई बैठता नहीं है, सिर्फ सोफ़े पे कपड़े ही कपड़े रहते हैं। तो अभी कपड़े उठाई हूँ ना, फिर अगर मौसम बिगड़ा ना और बारिश हुई तो सारे कपड़े फिर यहीं ला के फैलाना पड़ेगा। तो चलिए हॉल में से आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पे अब लग जाएगी झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं पहुँच जाऊँगी हॉल में और हॉल में भी सभी जगहों पे झाड़ू लगा के फिर मेरा झाड़ू का जो काम है ना वो हो जाएगा ख़त्म। तो अभी भी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, नीचे ही हैं। जब तक वो नीचे हैं तब तक मेरा झाड़ू पोछा का काम हो जाएगा। और वो आ जाते हैं ना तो फिर इधर से उधर घूमेंगे और पोछा लगाओ ना तो फिर गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। तो अभी उनको टाइम लगेगा, नीचे वॉक वगैरह करने गए हैं, तब तक मेरा इधर का जो काम है वो निपट जाएगा। तो झाड़ू लग चुकी है और पोछा का काम देखिए घर के मेन गेट से हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा कर ली हूँ, उसके बाद से अंदर की साइड जो है ना वो पोछा लगेगा। तो यहाँ पे गेट को मैं बंद कर दी हूँ। उसके बाद से अब सभी जगहों पे इस तरीके से पोछा लगा के और फैन को भी ऑन कर दूँगी ताकि फटाफट से ना पोछा सूख जाए। तो देखिए साफ़ सफाई करने के बाद अभी मेरा नहाना धोना होगा। तो नहाना धोना हो गया है। मंदिर की साफ़ सफाई करके मंदिर के बर्तन वगैरह जो है साफ़ करके सबसे पहले सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ। और देखिए यही एक टाइम होता है मतलब शुद्ध मन से सभी चिंताओं से मुक्त होके और हम अपनी जिम्मेदारी को साइड में रख के, सारे काम को साइड में रख के और भगवान जी के सामने बैठ के आंख बंद करके अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान जी से कहते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब सुबह शाम का ये जो रूटीन बना है ना पूजा पाठ का, इससे मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। तो बस मेरी पूजा पाठ हो गई है और सभी जगहों पे देखिए मैं धूप दिखा दे रही हूँ। तो सुबह शाम ऐसे ही मैं सभी जगहों पे धूप दिखाती हूँ। और हॉल में भी जैसे कि गणेश जी हैं, कान्हा जी हैं, तो उनको भी धूप दीप दिखा देती हूँ।
तो बस अब मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ की देखिए मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई है। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पूजा पाठ करने के बाद अब बारी आ जाती है नाश्ता की। तो नाश्ता तो तैयार ही है, सिर्फ मुझे चाय बनाना है। तो बस इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।